कुवैत के मंगफ शहर की एक 6 मंजिला इमारत में बुधवार को आग लगने से 49 लोगों की मौत हो गई। वहीं 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। मरने वालों में करीब 42 भारतीय हैं, जिनमें ज्यादातर केरल और तमिलनाडु के रहने वाले थे। मरने वालों में सबसे ज्यादा तादाद केरल के लोगों की है। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और घटना के बाद के हालात की समीक्षा की गई। इसके बाद विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन मृतकों के शव को सुरक्षित भारत लाने और घायलों की इलाज में मदद के लिए कुवैत के लिए रवाना हो गए। वे कुवैत पहुंच चुके हैं और वहां पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले घायलों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं मृतकों के शव को भारत लाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। भारतीय मृतकों के शव को वापस लाने के लिए भारतीय वायुसेना तैयार है। कुवैत रवाना होने से पहले दिल्ली हवाई अड्डे पर समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कीर्तिवर्धन सिंह ने मृतकों के शव को लाने और घायलों की मदद के बारे में विस्तार से बताया। We had a meeting last night with the Honorable Prime Minister, and that's the last update we have about this very sad tragedy. And the rest of the situation will be cleared the moment we reach there. मृतकों के शवों को वापस लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, ये उनसे सुनिए। The situation is that the victims are mostly burn victims, and some of the bodies have been charred beyond recognition. So DNA test is underway to identify the victims, and the Air Force plane is on the ready. And as soon as the bodies are identified, their kin will be informed, and our Air Force plane will bring the bodies back. The casualty figures are around 48-49, out of which 42 or 43 are believed to be our countrymen Indians. जैसा कि विदेश राज्य मंत्री ने बताया कि पीड़ितों के शव इतने जल गए हैं कि उनकी पहचान करना मुश्किल है। Yesterday, here from Kerala, we have unconfirmed reports that, in unofficial reports, that there are 24 Malayalis who have been deceased in this unfortunate accident, of which 15 have been confirmed. And the primary focus of the state government of Kerala currently is that to bring the bodies, the mortal remains of the deceased back to their home. And we are working with Government of India and the Ministry of External Affairs, as well as the Indian Embassy in Kuwait, and the hospital, and trying to coordinate this repatriation of the mortal remains back to India. So the number of people who have been in critical stage was 9 to begin with, of which 3 have already been dead. So 6 are in ICU right now. DNA tests have to the DNA test, the procedures for the DNA test will begin as soon as possible. The Indian Embassy in Kuwait is on the job. कुवैत की मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि कुवैत के अधिकारी मृतकों के शवों का DNA टेस्ट कर रहे हैं। आग लगने की यह घटना स्थानीय समयानुसार 12 जून को 4:30 बजे सुबह हुई थी। कुवैत टाइम्स ने दमकल कर्मियों के हवाले से बताया कि आग इमारत के बेसमेंट में बने रसोई घर में संभवतः सुबह सिलेंडर फटने से लगी। इधर केरल में कई घरों में शोक का माहौल है। मृतकों के परिजनों के घर में चीख पुकार मच गई है। वहीं कुछ के परिजनों का कहना है कि उन्हें अधिकारियों से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है। कुवैत में भारतीय दूतावास स्थिति पर नजर बनाए हुए है और इस घटना से प्रभावित हुए लोगों की सहायता के लिए वहां के अधिकारियों के साथ काम कर रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दूतावास प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए स्थानीय अधिकारियों से लगातार संपर्क में है। दूतावास ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। हेल्पलाइन के माध्यम से लगातार अपडेट दिया जा रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।